साक्षात भगवान का भाग्यमय रूप है। एक तो 18 सुंदर सुंदर किताबें हैं, ऐसी 12 किताबें हैं, बॉक्स है। इसका मूल्य मंदिर में 7,000 है। अगर यहाँ पर कोई महानुभव है 18 स्कंद 12 किताब 18, तो कोई अगर महानुभव यहाँ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं तो सबको पहचानता नहीं हूँ यहाँ पर, तो यहाँ के जो युवा भाई हैं अगर ऐसे कोई महानुभव है ये ग्रंथ उनको दिला सकते हैं ताकि वो भी उपकृत हो और इस ढंग से हम भी अपना जो आगे का कार्यक्रम इसमें हमारे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, पर हमको तो खुशी मिलती है। भगवान का प्रचार हम करते हैं, कभी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, 12 महीना इधर घूमता है। एकमात्र उद्देश्य है हमारे हिंदू सनातन धर्म को हर घर में पहुँचाना, और कोई हमारा मकसद नहीं है। इसलिए हम छोटी छोटी ग्रंथों को इसलिए लेके चलते हैं ताकि सबके हाथ में दे सकें, और ऐसे कुछ ग्रंथ सेट रखते हैं। कोई अगर महानुभव मिल जाए तो उनको हम देते हैं। 7,000 की पुस्तक 5,000 में है। आज अच्छा दिन है, अगर कोई लेना चाहते हैं संपर्क करें और इसको ले सकते हैं। पैदल पद यात्रा जो हमारे धर्म की प्रतीक है, बैल, नंदी बैल, उनके साथ ये पद यात्रा पूरे भारत भ्रमण पर निकली है। ऐसे कई शाखाएं हैं इस्कॉन टेम्पल के जो माध्यम से हर शहर, हर गांव में इनकी योजनाएं पहुँचेगी। एक शाखा है पूरे इंडिया में घूमती है, 10 साल में एक बार कवर करती है, और एक शाखा इनकी चलती है जो 10 साल लगातार चलती है और पूरे भारत में भ्रमण करती है। वो गुजरात में है इस टाइम, और आप सभी धीरे धीरे ये पद यात्रा जौनपुर होते हुए वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए जो धाम के लिए विश्राम करेगी। आप 2 साल लगभग हो गया निकले हुए आज बद्रीनाथ, और आज ये पुस्तक मैं चाहता हूँ कि कोई इस दरबार में, इस शाख में पुस्तक यहाँ उपस्थित हो, जिससे लोग मांग कर उसको पढ़ सकें, एक धर्म का प्रचार हो, ऐसी अपेक्षा है। भगवद गीता पढ़ते हैं पर अभी कुछ लोगों को अंतर नहीं पता है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये दोनों में अंतर है। किस भगवद गीता जो है प्रभु श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली गई है, और श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण जी के जीवन के पूरे कार्यकाल, कृष्ण जी की पूरी जीवनी, उनके शरीर के सारे अंग जो गुण हैं वो इनके जो अवतार हैं, किस रूपों में हमने कृष्ण भगवान को देखा है, ऐसे सारे संपूर्ण ज्ञान जो है वो श्रीमद् भागवतम में उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि अपना काशी, भोलेनाथ की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, दोनों के बीच में अपने सागरवासी हैं, और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि अपने बीच में कृष्ण जी स्वयं देखा जाए तो मथुरा से पधारे हुए हैं। बहुत ही पुण्य का काम किया है इन लोगों ने, बहुत ही परिश्रम का काम है। हर घर में गीता पहुंचाना, धर्म को जगाना, इस अलग को जगाए रखना। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर यह पुस्तक उपलब्ध हो, जो भी विद्वान, जो भी ज्ञानी, जो भी धार्मिक व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ना चाहे वो नगर पालिका के अंदर उपस्थित हो। जिसको भी कृष्ण की जीवनी के बारे में, प्रभु श्री कृष्ण के भावार्थ के बारे में जानना हो, वो सागर में कहीं और उसको जाने की आवश्यकता ना हो, वो नगर पालिका के अंदर जाए या चेयरमैन साहिबा जहाँ उसको पुस्तकालय में रखवाएं। जिसको भी पढ़ना चाहे वो जाके पढ़ सके, ज्ञान ले सके, उनके बारे में जान सके। जैसा कि भैया महाराज जी बता रहे हैं, गीता में 700 श्लोक है। इसमें जो श्रीमद् भागवतम है 18 पुस्तकों में 18,000 श्लोक है। सब पुस्तकों का मिलाकर 18,000 श्लोक है। उसका अर्थ और उसका तात्पर्य अनुवाद के साथ उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में क्या है, ये बताया गया है, और चित्रण के साथ उनकी हर घटनाओं का चित्रण दिया हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म कार्य है, और इस धर्म कार्य के पुण्य भाग्य बने हमारे सागरवासी। मैं आग्रह कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ चेयरमैन साहिबा गीता जसवाल जी का, प्रतिनिधि पति
प्रदीप जायसवाल जी का, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पुस्तक का सागर में स्थान दिया, जिससे हम कभी भी पढ़ना चाहें तो वो पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। कृष्ण जी के जीवनी के बारे में हम उस चीज को जान सकेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। सागर की तरफ से अपने इस्कॉन टेम्पल से आए हुए साथी और हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं 3 से 4 दिन तक, अभी 1-2 दिन और रहेंगे और रोजाना आरती संगत जी में होती है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस पुस्तक को पढ़ने का मौका दिया और सागर में इसको स्थापित करने का भी मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अवश्य क्रांति लाएगी, मैं आपको चैलेंज मैं ये चाहता हूँ अपने मुखार बिंदु से ही आपको, ये ऐसी पुस्तक है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि ये पुस्तक यहाँ रह रही है। अगर आप लोग ध्यान से जाकर वहाँ पढ़े तो आपके जीवन में पड़ेगा, उसके बाद तो भूख लगेगा। कानपुर के इस्कॉन टेम्पल से चलकर सागर पधारे हैं। सागर की धरती पर सागर के निवासियों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने कहा कि मेरे पास एक हीरा है, तो उस हीरे को आपने जो अर्पण किया है सागर की जनता के लिए, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से यह पुस्तक लोगों के बीच मैंने नहीं दिया, जौहरी उसका पहचान करके ले लिया मेरे से। पहचान तो मुझे नहीं थी, लेकिन प्रेरणा आपने दिया और उसी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए मैंने यह नीचे किया कि इस पुस्तक को जरूर लेना चाहिए, ताकि सनातन धर्म का प्रचार करने जो आप लोग निकले हैं उसका प्रतिफल इस सागर को मिले। सागर नगरवासी जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहेगा, मेरे पास ये पुस्तक रखी रहेगी, जब जरूरत हो पुस्तक ले जाए, पढ़े और वापस भेज दे। इस प्रकार इस सनातन धर्म का, कृष्ण की लीलाओं का 18 किताब आपने दिया है। निश्चित रूप से सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए सागर में जो लोग भी इस कृष्ण को मानते हैं, गीता के उपदेश को मानते हैं, निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे। हरे कृष्णा आप कानपुर से यहाँ पर किस मिशन को लेके आए हैं? आपका क्या उद्देश्य है? एकमात्र उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, उसका प्रचार प्रसार और उसका वितरण करना जनसाधारण के बीच में। आप कहाँ से आए हैं? अपने बारे में कुछ जानकारी, संस्थान के बारे में जानकारी दीजिए। हमारा ये रथ कानपुर इस्कॉन बिठूर से निकला है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेगा। लखनऊ से आगे बढ़ते हुए, अयोध्या जी से आगे बढ़ते हुए अभी हम बनारस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए फिर हम वृंदावन होते हुए कानपुर घुसेंगे। फिर पुनः ये रथ दोबारा दूसरे राउंड के लिए उत्तर प्रदेश की ओर फिर से निकलेंगे। किस तरह की पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं? हमारा मुख्य जो पुस्तक है उसमें है हमारे सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है, जिसको पुराण बोला जाता है, भागवतम और भगवत गीता, जो 700 श्लोक भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे हम जैसे बद्धजीवों के लिए, उसका वितरण हम जन जन में कर रहे हैं, ताकि उससे जो जनसाधारण है उससे उपकृत हो और वो लाभ उसका उठा सके। आप यहाँ जौनपुर जिले के शाहगंज में आए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलजुल कर आपको यहाँ कैसा लगा? यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जो युवा वाहिनी है, हमारे संघ बहुत संग दे रही है और हमारे जो हम प्रचार कर रहे हैं उसमें हमारा साथ बैठा रही है और हमें बहुत आनंद आ रहा है। और ऐसा प्यार उनसे जो मिल रहा है हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो हमारे साथ पूरा साथ हमारे साथ दे रही है। कानपुर से यहाँ पर संतों की टोली आई है जो धार्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस्कॉन टेम्पल कानपुर से आए हुए हैं। इनकी संस्था जो इस्कॉन है, ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हुए पूरे हिंदू समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। शाहगंज की धरती पे 3 दिन पहले आए हैं और शाहगंज नगर में इनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया है। इनकी ठहरने की व्यवस्था संगत जी मंदिर में की गई है।
इनके भजन कीर्तन का आनंद लेने के लिए और पुण्य का भागी बनने के लिए निश्चित रूप से इनके भजन और कीर्तन में शामिल हों, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। ये घूमते रहते हैं, फिर दोबारा कब आएंगे कोई नहीं जानता, कौन उस समय मौजूद रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस्कॉन टेम्पल से चलकर जो महाराज लोग आए हुए हैं उनके भजन कीर्तन का आनंद और रसास्वादन लेने के लिए नगरवासी संगत जी मंदिर में डेली शाम को भजन कीर्तन होता है, वहाँ इकट्ठा हों और भगवान कृष्ण के लीलाओं का और हरे रामा हरे कृष्णा भजन का आनंद लें। आपने संतों द्वारा जो धार्मिक पुस्तकें खरीदी इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इनके द्वारा बताया गया कि श्री कृष्ण के लीलाओं का 18 अध्याय की पुस्तक इनके पास है, जिसका संपूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद है। इस पुस्तक को इन्होंने बहुत बड़ा हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस पुस्तक को बहुत महान पुस्तक बताया। तो हमारी चेयरमैन श्रीमती गीता जायसवाल ने यह निर्णय लिया कि शाहगंज में इस 18 अध्याय की पुस्तक शाहगंज में खरीदी जाए, ताकि जब किसी को इस पुस्तक को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़े, शाहगंज में नगरपालिका अध्यक्ष से संपर्क करके और इस पुस्तक को पढ़ें और दोबारा फिर वहीं पर रख दिया जाए। धन्यवाद।